हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइव। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि विज्ञापन हम किस तरह से लिखते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग यह सीखेंगे कि विज्ञापन हम किस तरह से लिखेंगे कि अपने बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स फुल ऑब्टेन कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स, विज्ञापन लिखने के लिए हमें कुछ टिप्स को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला टिप्स है कि अपने विज्ञापन को आप आकर्षक बनाएं। आपका विज्ञापन जितना आकर्षक होगा, आपके नंबर उतने ही ज़्यादा आपको मिलेंगे। अब अपने विज्ञापन को आकर्षक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए दूसरा टिप्स है कि अपने विज्ञापन को आप कम शब्दों में और प्रभावशाली ढंग से लिखें। आपका विज्ञापन अगर कम शब्द में रहेगा लेकिन उसके जो शब्द रहेंगे वे प्रभावशाली रहेंगे, तो इससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये हो गया दूसरा टिप्स। तीसरा टिप्स है, विज्ञापन में स्लोगन आप अवश्य लिखें। स्लोगन लिखने से आपका जो विज्ञापन होता है वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगता है। तो कोशिश करें कि आप अपने विज्ञापन में एक स्लोगन आप जरूर लिखो। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ टिप्स है कि अपने विज्ञापन में आप ड्राइंग या फिर स्केच का भी प्रयोग अवश्य करें, जिससे कि आपका विज्ञापन देखने में आकर्षक लगे। टिप्स नंबर 5 है, विज्ञापन में जिस भी विषय में आपका प्रश्न रहेगा उसकी विशेषता को आप जरूर लिखें कि उसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है। टिप्स नंबर 6 है कि विज्ञापन के लिए एक शीर्षक आप जरूर लिखें जो कि सबसे ऊपर आप लोग को लिखना है। और टिप्स नंबर 7 है कि विज्ञापन पूरा खत्म हो जाने के बाद उसको आप एक बॉक्स के अंदर बंद कर ले। अभी हमने जो भी टिप्स देखा इसको हम किस तरह से यूज करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक सवाल लिखे हुए हैं। पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक शीर्षक डालेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक शीर्षक ले लिए कि पर्यावरण है तो मानव है। इसके सिवा आप पर्यावरण से रिलेटेड कोई भी शीर्षक ले सकते हैं। इसके बाद पर्यावरण से रिलेटेड आप कोई भी एक पेड़ या फिर कोई पौधा का आप चित्र बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक पेड़ का चित्र बना लिए। अगर कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होंगी तो उसके लिए हम मोबाइल या फिर कंप्यूटर का फिगर बना सकते हैं। तो जो भी टॉपिक्स जो भी विषय रहेगा तो उसी से रिलेटेड आप लोग को कोई भी एक आसान सा फिगर आप लोग को इस तरह से बना लेना है। इसके बाद हम एक यहाँ पे स्लोगन लिख रहे हैं। तो स्लोगन हम यहाँ पे लिख लिए, प्रकृति का ना करे हरण, आओ बचाएं पर्यावरण। तो इस तरह का कोई भी एक स्लोगन आपके विषय से रिलेटेड आप लोग को इस तरह से यहाँ पर लिख लेना है। इसके बाद आप कोई सुझाव या फिर इसका महत्व बता सकते हैं। तो आप महत्व में लिख सकते हैं, बेहतर कल के लिए आज पर्यावरण बचाएं। और सुझाव में आप लिख सकते हैं, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और वृक्षों के कटाव पर रोक लगाएं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बहुत ही कम शब्द यूज किए हैं, लेकिन बहुत ही ये सारे वैल्यूएबल पॉइंट्स है, ये सारे वैल्यूएबल शब्द हैं। तो इसी तरह से आप लोग को शब्द का कम से कम इस्तेमाल करना है और उसका जो वैल्यू होगा उस शब्द का उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग को विज्ञापन तैयार करना है। इसके बाद आप एक चीज़ और इसमें कर सकते हैं कि विज्ञापन का जो भी विज्ञापनकर्ता होते हैं उनका आप नीचे में नंबर या फिर आप उसका डिटेल्स लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो विज्ञापन करता है वो पर्यावरण विकास मंत्रालय है, तो हम नीचे में यहाँ पे पर्यावरण विकास मंत्रालय लिख लिए। तो इस तरह से आप लोग को यहाँ पे डिटेल्स लिख लेना। आप चाहे तो यहाँ पे इसका नंबर भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाकी जितना भी मैंने आप लोग को टिप्स बताया कि चित्र लगाना है, स्लोगन लगाना है, शीर्षक लिखना है, महत्व लिखना है, कोई सुझाव है तो वो लिखना है और विज्ञापनकर्ता का नीचे में हम लोग को विवरण लिखना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लिख लेते हैं तो आपका विज्ञापन बनकर तैयार हो जाता है। आपका एक भी नंबर आप लोग के नहीं कटेंगे। और अंत में बस आप लोग को इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है, तो आपका फुल कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ ज़रूरी चीज़ों को हम लोग देखेंगे इंग्लिश, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।